हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर दिन और हर समय बराबर नहीं होते। कभी चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी प्रतिकूल। कई बार हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, इतना दुख कि हमारे द्वारा संभाला नहीं जाता। हम असहाय महसूस करते हैं और हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। ऐसी ही परिस्थिति में हमें ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की क्षमा और उसके अनंत प्रेम का पता चलता है। इसीलिए हम कहते हैं, ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणा का सागर है। 10वां सामान्य सप्ताह, यीशु के पवित्र हृदय का पर्व। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएँ 3 से 4 और 8 से 9। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएँ 8 से 12 तथा 14 से 19 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 19 पद संख्याएँ 31 से 37 तक। पेंतेकोस्त के बाद 19वें दिन शुक्रवार को पवित्र हृदय का पर्व मनाया जाता है। यीशु का पवित्र हृदय ईश्वर की असीम और अनंत प्रेम का प्रतीक है। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि हमारा असली स्वभाव क्या है। पवित्रता। ईश्वर का पवित्र हृदय ईश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमा का प्रतीक है। पवित्र हृदय मनुष्य का दुख मिटाने वाला हृदय है, जो हमारे लिए बर्छे से छेदा गया, जो मनुष्य को पापमय स्थिति से उठाता है। धर्मशास्त्र इस ओर इशारा करते हैं कि ईसा करुणा से भरे हुए थे। करुणा हमारा भी स्वभाव है। अहंकार के टूटते ही मुक्ति की दिशा में बढ़ने पर लगातार आध्यात्मिक उन्नति के साथ हमारे हृदय में दया, क्षमा और करुणा बढ़ती है। यह हमारा भी स्वभाव है। सुसमाचार के मुख्य अंश। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने भी यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। हृदय मनुष्य का केंद्र है। हम सभी का हृदय हमारा केंद्र बिंदु है और केंद्र से ही मनुष्य की सब चीज़ों का संचालन होता है। ईसा का पवित्र हृदय उनके निर्दोष और पवित्र जीवन का सूचक है। उनका सब कुछ ईश्वर केंद्रित और ईश्वर को समर्पित था। ईसा उसी विधवा की तरह हैं जिन्होंने मंदिर में अपना सब कुछ दे डाला। उनके हृदय में भाला मारा गया और उनका सब कुछ बह निकला, एक एक बूंद रक्त और पानी। वही हृदय पवित्र है जो ईश्वर को समर्पित है। वही हृदय पवित्र है जो ईश्वर केंद्रित है, जो प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और श्रद्धा से भरा हुआ है। पवित्र हृदय वह है जिसमें अहंकार नहीं है, हिंसा नहीं है, वासना, तृष्णा और कामना नहीं है। जब ये नहीं होते तो प्रेम अपने आप हृदय में उमड़ता है। दया का अर्थ है द्रवित होना, पिघलना। प्रभु यीशु नाईम की विधवा के मृत बेटे को देखकर द्रवित हो गए।
और उनको जीवन दान दिया। कई जगह पर भूखों को देखकर, नारियों को देखकर, बच्चों को देखकर प्रभु ईसा द्रवित होते थे। करुणा का अर्थ है दुख देखकर दया से द्रवित होकर मुक्ति देने का कार्य करना, दुख मिटाने का कदम उठाना। ये करुणा आकारण है, बिना कुछ पाने की इच्छा से किया गया काम है, जिसे करुणा कहते हैं। प्रभु यीशु का हमें मुक्ति देना, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना उनकी सच्ची करुणा है, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं पा सकते। उनका प्रेम हमारे लिए अकारण है, बिना कारण है। होशेया नबी ईश्वर की दया, ईश्वर की क्षमा और करुणा का बखान करते हैं कि ईश्वर एक प्रेमी माता अथवा पिता जैसे है, जिसका हृदय प्रेम से भरा है। ईश्वर का स्वभाव हमारा भी स्वभाव है। संत पौलुस कहते हैं कि हमारा यह जीवन प्रभु के भक्ति में बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। हमारा ये मसीही जीवन ईश्वर के प्रेम का ही एक विस्तार है। उनके हृदय में हम सभी के लिए स्थान है। ईसा का पवित्र हृदय हमें प्रेरित करता है कि हमारा ये जीवन आध्यात्मिकता में ऊपर उठने का एक अवसर है। हमारे अंदर सभी को प्रेम करने का, क्षमा देने का और सभी को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने का अपार मौका है। पवित्र हृदय नूह के आर्क जैसा है, जिसमें सभी के लिए स्थान है। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हम सभी में प्रेम बढ़े, हम सभी को प्रेम कर सकें, क्षमा कर सकें। हे प्रभु ईश्वर, हमें तेरी करुणा, दया और क्षमा मिलती रहती है। हमें भी तेरे पवित्र हृदय की अनुभूति प्रदान कर। तेरा पवित्र हृदय हमें पवित्रता और पूर्णता की ओर बढ़ने की कृपा प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे हृदय को भी तेरे हृदय जैसे बना दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।